उसमें से आवाज आई रोटी बना ली। मैं बोली मगर ना बना रही हूँ। आज मैं गंगा जी पे ही हूँ और मुझे बाबा जी के पास जाना है अभी, बाबा जी को कंबल देने के लिए। और मैं यहीं से एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ गंगा जी के दर्शन कर रहे होंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राम राम। राम राम कहिए, मेरे राम आपके राम, दोनों के राम राम। वो देखो यंग जनरेशन है ना, ये भी अच्छे लगते हैं। हर तरीके के ना वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा है। उनको यहाँ अच्छी फीलिंग आती होगी गंगा जी के पास का, तो हर चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन हाँ, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कोई जैसे प्रैक्टिस कर रहा है, बजा रहा है, डांस कर रहा है, तो किसी को कुछ ना कुछ सुकून तो मिल ही रहा है ना, तभी तो वो आ रहा है यहाँ पे। ये तुम बिना म्यूजिक के कर रहे थे? नहीं, कान में। अच्छा, कान में लगा हुआ है आपके कान में? अच्छा है, तभी मैं कहूँ बिना म्यूजिक के इतना अच्छा कैसे कर रहे हो। आप भी बहुत अच्छा कर रहे थे बेटा। बच्चों को मोटिवेशन देना चाहिए। किसी को कुछ शौक होता है, किसी को कुछ शौक होता है, तो जो करे अच्छे से करें। घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए, मैं तो ये बोलती हूँ। आय हाय आय हाय, शर्मा गई, कैसे शर्मा के चली गई ना। अरे दीदी नहीं हूँ मैं, आंटी हूँ। ये ना पटाने के लिए आंटी बोलती हैं, दीदी हूँ मैं, समझ गई? तुम्हारी जितनी हूँ मैं। आंटियों से सीख मिल गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मत लिया करो पत्ते वाले, देखा पता है इनको। ये देखो कहाँ जाके सेल्फी ली जा रही है, वो देखो कहाँ जाके, वो देखो वो कहाँ गया, कितना बड़ा रिस्क ले रहा है वो देखो। मतलब यहाँ नहीं नहाया जाता भाई से, वहाँ जाके नहाएंगे। और वीडियो भी, फ़ोन भी, ये अपनी रिकॉर्डिंग करनी है गंगा जी में नहाते हुए। अरे भाई, यहाँ तो यहीं फिसल गए थे। यही वो जगह है जहाँ गंगा मैया ने लुढ़का दिया था। आज बना रही हूँ खट्टी दाल। खट्टी दाल बनती है जो लाल मसूर वाली दाल होती है ना, ये दाल। और ये जो दाल, लाल मसूर की जो दाल होती है, इसमें मैंने शायद पहले भी बनाई है। और मैंने पता किससे सीखी थी, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने बनाई थी अपने उसमें। कुछ नहीं करना, लहसुन और हल्दी और नमक डाल के इसको उबाल लेना है। पहले एक सीटी लगवानी है और उसके बाद इमली मैंने उबाल ली है। इमली का पानी मैंने उबाल लिया थोड़ा सा, जैसे सांभर में डलता है ना, उस तरीके से दाल का टेस्ट आता है। देखिए ये मैंने बनाया हुआ था पहले से ही, और इसको अब ढक के 1 या 2 सीटी लगवा लेंगे। गोप्रो इसमें लगाया हुआ था, अपने ड्राइव में ही मैं ये डाल रही थी वीडियो, ताकि बाद में इसको देख सकूं एक बार वो करके। तो ड्राइव में डाल ही रही थी इसको ड्राइव में। मैंने कहा इतनी ये तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि फाइल जब बड़ी हो जाती है तो टाइम लगता है आने में गोप्रो से ड्राइव के अंदर। भैया हमारे मनमोहन भैया मिलने आए हैं हमसे हरिद्वार से। एक बार हम गए थे, रास्ते में कलेश हो गया था। शायद मैंने दिया कोई याद है, हंस रही है। पता मैंने सारी तैयारी कर ली थी, मैं बताती हूँ। अच्छा। मैं सारी तैयारी कर ली। ये तो अब मैं डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर भी भैया नहीं बताए थे, जो वो बताए थे ना मैं जाती, अशोक जी बताए थे। कौन से चौक पे है वो? अपने उसमें देश रक्षक चौक। हाँ, देश रक्षक, उस पे। तो क्या हुआ, मैंने खाली गाड़ी साफ के शीशे का वो कपड़ा वो नहीं लेके गई। मैं रास्ते में पूरे रास्ते लड़ते गए, शूट भी नहीं किया। कह रहे तेरी गलती है। फिर मैंने कहा घर की वीडियो बना लो, ऐसे कैसे बना लूं? ये कहेंगे सीधे घर में तो कुछ नहीं किया, सीधे उनके घर टपक गए और वीडियो बना ली कि हम यहाँ पहुंच गए। पूरी वीडियो बनाई नहीं, उस दिन उठे कह रहे बिना वीडियो बने जाएगी कि तुम घर पे ऐसे। हम बहुत देर बैठ गए वहां, तो कुछ दिखा रहे थे पर ऐसे लड़ते हुए जा रहे थे आपके साथ। एक बार गाड़ी पूरा शीशा एकदम चमकना होना चाहिए, बिल्कुल ही। और उसका कपड़ा तूने याद क्यों नहीं रखा, तू लापरवाह है। नहीं, मुझे फिर बाद में फोन किया, कह रहा भाई वो वीडियो सॉरी बन नहीं पाई, तो दोबारा आएंगे तो देख। मतलब इतना मन खुश होता था ना, मतलब आप बैठेंगे ना, मतलब मजा आया था। मैंने बोला, मैंने कहा आंटी को थैंक यू। मुझे मनोज भैया ना ये ऐसे गिफ्ट देके गए थे पिलो, मैंने इसको दे दिया। इसको खुशी का ठिकाना नहीं है। मैंने देखो
ये पागल हो गया। मैंने कहा हमारे घर में तो बच्चे हैं नहीं भाई, बड़े हैं दिया तो इतने छोटे बच्चे। पारी कर दो, पारी कर दो, पुच्ची कर दो। हाँ ये खुशी का ठिकाना नहीं है इसका इस टाइम। पुच्ची कर दो। ये आ गए थे तो फिर दाल बन नहीं पाई, मैंने पुलाव बनाया। फिर जब वो आ गए थे तो दाल में अब जो इमली का पानी था वो दाल के अंदर मिला लिया है। जो ये छोटी वाली सरसों आती है ना, लाल मिर्च सिर्फ ये डलेगी। और बना के देखना, बहुत सिंपल दाल है। हाँ, लाल मसूर को उबाल के लहसुन कूट के डालना है इसके अंदर, इमली का पानी इसमें मिला के, बाद में सरसों का छोंक लाल मिर्च के साथ और हींग। शक्ल कैसी भी लगेगी पर टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा इसका। दिया की फेवरेट दाल है ये, दाल खट्टी दाल बोलते हैं इसको। हमारे पड़ोसियों के बर्तन बहुत आते रहते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज होता रहता है ना। मैं आज पापा से पूछ रही हूँ पर वो इशारा करेंगे, वो मेरे से कहते बहुत स्वाद बनी। पापा दाल कैसी बनी है? दाल बढ़िया है, बढ़िया। घर में बना के देखिए, बहुत जल्दी बनेगी और बढ़िया बनेगी, टेस्टी बनेगी। मैं लेटी ना आके तो कह रही है चलो मम्मी पूरा साथ दे रही हूँ 100% आपका। मतलब मम्मी का साथ दे रही है और कह रही चलो दोनों फोन में लगते हैं, आप अपने में मैं अपने में। साथ ही हाथ बढ़ाना। एक मारूंगी, साथ ही हाथ बढ़ाती, साथ ही तो खाना भी बना के आया, साथ ही गंगा जी पे गया। नानी ने बनाया ना खाना। यहाँ पे मैं बनाऊंगी। हाँ यहाँ पे मैं बनाऊंगी, पसरने में है ना। बीमार हुई थी, कह रही है मम्मी मेरा क्या खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है क्या? सब्जी रोटी से मारूंगी थप्पड़। इस खट्टी दाल बनाई है ना, इसकी इतनी फेवरेट है, ये पिज्जा बर्गर सब छोड़ सकती है, उसके लिए छोड़ सकती है ना। इसका ये आइसक्रीम वो दाल अलग अपनी जगह, पिज्जा बर्गर अपनी जगह, उसको कंपेयर मत करो। क्योंकि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। भरे पेट पे रोटी खाने के बाद पुलाव खा लिए स्वाद में, वो हजम नहीं हुए नहीं वो हजम। और फिर देखो मीठा भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और तबीयत खराब हो गई, अब कह रहे हम नहीं खाएंगे मीठा। मैं ना खाऊं। अब पता है क्या, हम इतने बिजी हैं तो मेरी मम्मी, हम जैसे सुबह का शाम को खाते हैं ना, और शाम का सुबह खा लेते, तो मेरी मम्मी कह रही है तुम बासोड़ा खाते हो। बासोड़ा पूछते हैं ना, उसमें बासी खाते हैं। तो मैंने कहा हम तो ऐसे ही है, बासी भी खा लेते हैं, ताजी भी खा लेते हैं। मतलब एक आधे दिन से ज्यादा का नहीं। हाँ, आधे दिन से ज्यादा कोई खाते हैं हम, कि हम बासी खाते रहते हैं। जब काम होता है तो ऐसे काम चलते हैं, समझ गए ना। और नानी जी की भूत की कहानियां बहुत फेमस हो रही थी। आप लोगों को नानी की कहानियां और सुननी है तो फिर आप सुना दो भूत की कहानी। एक दो और रह रही है आपकी भूत की कहानी। अरे रह रही है। हमारी एक सबसे छोटी मौसी थी, वो श्वेता जो कनाडा में है ना, उनकी वो मौसी रही नहीं है, वो मेरी मौसी भी थी और चाची भी लगती थी, छोटी थी। हाँ वो सबसे छोटी मौसी थी। मेरी मौसी की शादी में मेरी छोटी बहन हुई थी, है ना, सबसे छोटी निशा हुई थी मौसी की शादी में। तो आप बताओ, अब वो वाली कहानी, उनके साथ खेत में से टमाटर तोड़ के लाए थे। अच्छा। हमारी वो प्रीति कह रही थी मामा की लड़की पालम के भूत मशहूर हो गए। बुआ ने पालम के भूत मशहूर कर दिए। अच्छा, तो बताओ अब आप। भाई हम एक बार खेत में से टमाटर तोड़ के लाए, टमाटर बड़े बढ़िया थे, अच्छे मोटे मोटे, हाँ। लाल। चल मगर रोटी बनाते हैं चूल्हे पे। तो मैं रोटी बना रही थी, बाला मौसी चटनी बना रही थी। बाला मौसी छोटी थी, वो चटनी नहीं बना रही थी। टमाटर तोड़ के लाई थी। तो मैं ही लाई थी, वो नहीं गई थी। तो मेरे भाई ने बोला के खेत में बोले थे, जैसे ही मैं रोटी बनाने लगी तो आवाज आई हमारे ताऊ के, उसमें मतलब कीकर थी एक, उसमें से आवाज आई रोटी बना ली। मैं बोली मगर ना बना रही हूँ। फिर मैं कह रही, फिर मैंने दिमाग लगाया तो किसी ने देखी भी नहीं रोटी बनाती, किसकी आवाज आई हो। फिर मैं इधर उधर देखा, पूछी मैंने एक दो आते, मगर मैं किसी ने आवाज लगाई थी। बोली ना किसी ने भी ना लगाई आवाज। तो फिर मैं डर गई, मेरे मन में डर बैठ गया, भाई वो तो कुछ और ही बात है कि उपड़े हो गए खत्म। चूल्हे पे रोटी बना रही थी, उपड़े भी उधर ही रखे थे। तो छोटी बहन थी वो 7-8 साल की, मगर जा तू उपड़े ले आई इधर से। मगर मैं अपने मन में सोची, मगर इस तरह बताओ ये तो डर जाएगी, जब मैं ही डर रही हूँ तो फिर उपड़े कौन ले आओगा। फिर वो उपड़े लेकर आई, जब मैंने रोटी बनाई, लेकिन रोटी किस खाने नहीं आई। वो मतलब कहती थी नहीं अभी बना रही हूँ, बना रही हूँ। टोकर से गीत गा के जा रही थी,
तो रात को 12 बजे जैसे रथ जगा था तो अपने पतासे उस पर रख दिए थे, माता के तरफ से जा रही थी, साड़ी में गांठ मार के, साड़ी में गांठ मार रखी थी अपनी में। तो उसके माता के पास जाके मतलब उसके खुल गए अपने आप, सारे पतासे बिखर गए। बोलिए मतलब मैं खुद ही ना दे देती, मेरी गांठ खोली तो नहीं हो, वहां भी पीछे मुड़ के देख ली थी ना वो, पीछे मुड़ के देखा उसने तो उसने दिखी, फिर वो 1 महीने के अंदर ही भूतनी दिखी, खत्म हो गई। हाँ 1 महीने के अंदर ही, डकोतनी थी हमारे वहाँ की, 1 महीने के अंदर ही खत्म। डकोतनी मतलब डकोतों की थी, जैसे तेल मांगते हैं ना ये। हाँ। हमारी एक बीना बुआ जी को भी दिखी थी ना, वो तो हमारे यहाँ पश्चिम यार की बात है, कीकर के पेड़ में दोपहर में जा रही थी। ये हमें ऐसी रात को हम सुनते थे पर डर के सो जाते थे। और बाहर में कोई भूत ना थे, खत्म हो गए अब सब। अब कुछ अब हम ही इतने भूत हो गए कि बहुत डर के भाग गए। इंसान इतने हो गए कि असली बेचारे असली वाले भूत भी, लाइट वाइट थोड़ी कम रहे करती ना इसलिए। अब इंसान इतना बड़ा भूत हो गया कि भूत भी असली डरने लगे। हाँ सही बात है। कह रहे ये सबसे बड़े भूत है तो हमारा क्या काम, भाग गए हम। जान खाती थी पुलिस गर्ल के नाम से, जिस दिन से मैं इसको नाम लिया है ना उस दिन से ये आई नहीं है। विधि विधि हाँ देख लो, हम इंस्टाग्राम से फिर लाइव आए हैं न्यू ईयर पे, मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। आज बच्चे बहुत आ रहे हैं, इतने बच्चे हैं और देखो शेयर नहीं करते ये वीडियो, बहुत बच्चे हैं मेरे साथ और शेयर नहीं करते तुम लोग। इंस्टाग्राम पे हैं हम, क्योंकि हमारे उसमें पेरेंट्स तो है नहीं, तो तभी इनको ये होता है, ये क्या करते हैं कि बच्चों की आईडी से मुझे कांटेक्ट करते हैं, तभी बच्चे ज्यादा आते हैं, है ना, यही होता है ना, बताओ यही होता है ना। अंजलि जी न्यू जर्सी से हैं और बोल रही हैं कि आपको बहुत फेमस करा है यहाँ पे। वैसे आप बेसिकली कहाँ से हैं इंडिया में? मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? मयूर विहार। अच्छा जी, मयूर विहार से। हाँ जी, से फॉलो कर रही हूँ कितने सालों से, जब से आपने शुरू, जब व्हेन यू स्टार्टेड द ब्लॉग, शर्मा जी का मुझे मतलब लाइक तो मैं मम्मी से इतने दिनों से बोल रही हूँ कि मम्मी का मतलब चल दो चल दो चल दो, तो फिर मम्मी ने आज मेरे को भेजा, कहती कि तू जा और मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अब जब मेरे स्कूल खुल जाएंगे ना, मुझे पता है कि इनके पैर तभी ठीक होएगा। तो मम्मी बोलती चल अब ठीक है तू जा, फिर जल्दी से पैर वैर ठीक हो जाता है तो हम फिर कहीं चलते हैं। तो होप, और दाल भी बहुत अच्छी बनी थी आज तो। और तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इसको लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐड स्किप ना करें। मम्मी पापा बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे मम्मी पापा का ध्यान रखें, पेड़ लगाना ना भूलें। हर हर गंगे हर हर महादेव।